Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in today's video, we are going to discuss the most important and the most expected questions of the chapter D and F block elements. So इसका जो वन शॉट है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है एंड ये जो हमारी सीरीज चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे प्लेलिस्ट में ऐड अप होते जा रहे हैं. सो लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. यू कैन वॉच ऑल दी अदर वीडियोस एज वेल. नाउ ये क्वेश्चंस तो तुम लोग को प्रैक्टिस करने ही है, बट इसके साथ साथ आई वुड रियली सजेस्ट यू पीपल कि तुम लोग क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इनसे क्वेश्चंस वगैरह डेफिनेटली खुद से प्रैक्टिस करना. एंड यहाँ पे देखो, अगर कोई भी क्वेश्चन तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि यार ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझे इस क्वेश्चन बैंक से नहीं आया, या प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन है जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, सो इन दैट केस मुझे क्या करना है, उसके लिए आई एम रिकमेंडिंग यू दिस ग्रेट एप्लीकेशन जिसका नेम है फीलो. आई हैव रिकमेंडेड दिस एप्लीकेशन इन वेरियस वीडियोस ऑफ माइन बिकॉज ये एप्लीकेशन तुम लोग के लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल है. तुम लोग को क्या करना है, जैसे तुम लोग क्वेश्चन बैंक या फिर प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन, तुम लोग को कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है ना, ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक द फोटो ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखी है, डाउनलोड करो, फोटो क्लिक करो, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है क्रॉप करो, जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन तुम लोग को पूछना है विद इन 60 सेकंड्स कोई ना कोई ट्यूटर आके तुमसे कनेक्ट हो जाएंगे. जो भी चीज नहीं समझ में आ रही है उनसे पूछो, बहुत अच्छे से सारी ही चीजें ट्यूटर्स एक्सप्लेन कर देते हैं. जो भी ट्यूटर तुम्हें लग रहा है यार ये बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, उनको तुम अपने फेवरेट से मार्क भी कर सकते हो, सो दैट नेक्स्ट टाइम वही ट्यूटर तुम्हें आंसर करे. ठीक है, एंड दिस इज इंडियाज वन एंड ओनली इंस्टेंट ट्यूटर प्लेटफॉर्म. इसके अलावा ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे तुम इंस्टेंटली ही कनेक्ट हो जाओगे किसी ट्यूटर से. एंड ऑल्सो द ट्यूटर्स आर अवेलेबल 24/7, विच मीन्स अगर मेरे को रात को भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो इजिली मैं ट्यूटर से कनेक्ट हो सकती हूँ. सो इसीलिए ये एप्लीकेशन तुम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड डाउनलोड दिस एप्लीकेशन नाउ. सो सबसे पहले जैसे एक MCQ बेसिक सा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ट्रांजिशन एलिमेंट X का तुम्हें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यानी कि X2+, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है AR3D4. इसका तुम्हें एटॉमिक नंबर बताना है. इट्स वेरी सिंपल. देखो आर्गन का क्या होता है, 18 होता है, प्लस वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट. एटॉमिक नंबर अगर पूछा गया है, इट इज बेसिकली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज कर दिए हैं, विच मीन्स एक्चुअल में उसके पास वो 2 इलेक्ट्रॉन्स भी थे, राइट? तो कितना हो गया, 20 + 4 विच मीन्स 24. तो इस तरह से यू कैन कैलकुलेट. तो ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट वी हैव सेकंड, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu2+. तो Cu2+ की अगर हम बात करें 3D9 होता है, और Cu+ की अगर हम बात करें तो 3D10 होता है. सो दोनों में से कौन सा हमारा ज्यादा स्टेबल होगा, जैसे Cu2+ ज्यादा स्टेबल होगा या लेस स्टेबल होगा, दोनों इक्वली स्टेबल होंगे, या फिर क्या इसका आंसर होगा? तो देखो इन जनरल तो अगर हम देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, अगर हमारे पास फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, जिसकी वजह से जो हमारा कॉपर है वो 3D10 वाला ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्रेफर करता है. बट एक्चुअल में जो Cu2+ होता है ना, इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो ज्यादा होती है. सो ड्यू टू द ग्रेटर हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cu2+ हमारा ये ज्यादा स्टेबल होता है, और Cu+ जो है वो स्टेबल नहीं होता है. ठीक है, सो ए करेक्ट हो जाएगा, Cu2+ इज मोर स्टेबल. देन वी हैव, अब ये गिव रीजन टाइप के क्वेश्चंस तो तुम लोग को मैक्सिमम दिखेंगे. इवन इफ यू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑन योर ओन, यू विल सी कि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए हुए हैं. ऑल दीज क्वेश्चंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द PYQs ओनली. सो इन्हें डेफिनेटली तुम लोग प्रैक्टिस करना. जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स शो कैटालिटिक एक्टिविटीज. तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कैटलिस्ट एक अच्छा वही होता है जो कि खुद तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है. सो जितने भी ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं या इनके कंपाउंड्स होते हैं, they provide a larger surface area. ठीक है, provide a larger surface area for the adsorption of the reactants, so that जो rate of reaction है हमारा increase हो जाए. and ये किसकी वजह से होता है? due to the variable oxidation state. ठीक है, then is second, separation of a mixture of lanthanoid elements is difficult. this is basically because of the lanthanoid contraction. सो लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन की वजह से क्या होता है ना, जितने भी हमारे पास लैंथेनॉइड एलिमेंट्स हैं उनका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है. सो उनकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं दोज आर आल्सो क्वाइट सिमिलर, जिसकी वजह से उनको सेपरेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. ठीक है, देन जिंक, कैडमियम और मर्करी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं एंड इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है. या ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है कि इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं कहते हैं, या फिर जो हमारा मर्करी होता है तुम्हें पता है वो लिक्विड होता है ना, तो ऐसा हमारे पास क्यों होता है? दैट्स बेसिकली बिकॉज ये तीनों को हम ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह रिगार्ड नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल. ठीक है, तो बिकॉज इनका कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, सो इनके पास ना कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता ही नहीं है. सो बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इनकी जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है वो कम होती है, जिनकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, एंड हेंस ये सब जितने भी हैं ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव Ti3+ कलर्ड है जबकि Sc3+ हमारे पास कलरलेस है। सो अगर ये हमारे पास कलर्ड है ना तो वो तभी पॉसिबल है अगर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से इसमें होता है dd ट्रांजिशन। सो dd ट्रांजिशन हमारे पास होता क्या है कि जो भी हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल पे जाता है एंड वहां जाके कॉम्प्लीमेंट्री कलर को ये इम्पार्ट करता है। जबकि अगर हम Sc3+ की बात करें तो इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है जिसकी वजह से ये कलरलेस होता है। ठीक है, सो देयर इज नो dd ट्रांजिशन इन दिस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Sc3+। देन Cr2+ जो है एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। वो क्यों होता है? बिकॉज Cr2+ जो है ना Cr3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारा ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये क्या करता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडेशन इज बेसिकली द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन का है। तो ये खुद में क्या होगा? एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सो Cr2+ एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए होता है बिकॉज वो ज्यादा स्टेबल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है? +3, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन ये बहुत ही ज्यादा इजिली लूज कर देता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है एंड हेंस बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, next we have how is variability in oxidation state of transition metals different from that of the p block elements। so देखो d block elements की अगर हम बात करें या फिर जो भी हमारे transition elements हैं तो उसमें हम देखते हैं ना हमारे पास क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। we have +2, we have +3, we have +4, +5 and so on। ये +7 तक भी चले जाती है। so यहाँ पे जो डिफरेंस तुम्हें दिख रहा है वो कितने का दिख रहा है? +1 का ना। +2 के बाद डायरेक्टली क्या आ जा रही है? 3, then 4, then 5। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है इन दी ऑक्सीडेशन स्टेट वो +2 का है। जबकि अगर हम p ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे वहां पे जो डिफरेंस आता है वो +2 का होता है। अगर कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे पास +3 है, नेक्स्ट आएगी मेरे पास +5 या फिर +7, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है कितने का है? दैट्स ऑफ +2। सो दिस इज द डिफरेंस इन दी वेरिएबिलिटी इन दी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब ये सेकंड क्वेश्चन ऑलरेडी तुम लोग को बता चुकी हूँ। Cu2+ जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है और Cu+ जो है अनस्टेबल होता है बिकॉज Cu+ की हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है और Cu2+ की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। थर्ड इज केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स इज कॉम्प्लिकेटेड एज कम्पेयर टू दी लैंथेनॉइड्स बिकॉज जितने भी एक्टिनॉइड्स होते हैं ना वो सब के सब हमारे रेडियो एक्टिव होते हैं। जबकि अगर हम लैंथेनॉइड्स की बात करें तो प्रोमीथियम के अलावा कोई भी हमारा रेडियो एक्टिव नहीं होता है। तुम लोग को भी पता है अगर हम किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात करते हैं तो उनकी स्टडी जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है बिकॉज हमें नहीं पता कि जो भी वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर है वो किस टाइम पे हमारा डीके हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाई द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स इज कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज सारे ही हमारे पास रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगेन वी हैव, अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द एलिमेंट्स ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज इस तरह से गिवन है। ये तुम्हें लर्न भी करनी है जो भी हमारे पास कंप्लीट सीरीज है। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। राइट द एलिमेंट व्हिच इज नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैंने तुम लोग को बताया हुआ है कि जिंक को हम नहीं करते हैं रिगार्ड बिकॉज ऑफ द कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इसकी किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है जो कि +2 होती है। ठीक है, तो ये हो गया। सेकंड, किसका सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है? सो मेल्टिंग पॉइंट जो हमारे पास फोर्थ एलिमेंट है ना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है जिसकी वजह से इसकी जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो सबसे ज्यादा होती है एंड हेंस इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है सबसे ज्यादा होता है। सो क्रोमियम वुड बी द करेक्ट आंसर। राइट द एलिमेंट व्हिच कैन शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1। अभी हमने देखा Cu+, व्हिच मींस कॉपर इज दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। Zinc is not considered as a transition element. Again we discussed because of the completely filled d orbital and no unpaired electron. Transition element form a large number of complexes. That's basically because of the presence of vacant d orbitals which are available for accepting the electrons which have been donated by the ligands. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट हैपेंस व्हेन लैंथेनम इज हीटेड विद सल्फर। तो ये क्या बना देगा? Ln3+ की इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इन जनरल जितने भी लैंथेनॉइड्स हैं। सो S2-, ठीक है, तो ये क्या बना देगा? Ln2S3 विच मींस यहाँ पे क्या बन जाएगा? सल्फाइड बन जाएगा। देन एक्सप्लेन व्हाई Cr2+ इज रिड्यूसिंग व्हाइल Mn3+ इज ऑक्सीडाइजिंग दो बोथ हैव D4 कॉन्फिगरेशन। तो देखो Cr2+ की अगर हम बात करें तो हमने कहा Cr3+ क्या है? इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ पे Cr2+ को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेलेडियम, क्रोमियम। सो Cr24 24 बेसिकली। सो यहाँ पे हमारे पास आर्गन है एंड देन वी हैव 3D5 ये है हमारे पास एंड वी हैव लाइक 4s1 बिकॉज 18 है इसका एंड बाकी कितने बचे हमारे पास? 6 बचे। तो ये हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है। तो अगर हम 3+ की बात करेंगे ना तो एक यहाँ से जाएगा और 2 यहाँ से जाएगा। सो इन दैट केस क्या होगा? यहाँ पे जो हमारे पास T2G वाला होगा वो क्या होगा? हमारे पास स्टेबल होगा
मतलब हाफ फिल्ड है वो, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ऊपर तो है नहीं हमारे पास Eg पे, तो यहाँ पे से हम रिमूव कर देते हैं। सो अगर हम Cr3+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, सो इन दैट केस वी हैव द हाफ फिल्ड T2g ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो रही है, ये अपने दो सेट में डिवाइड हो रहा है, और जो हमारा T2g वाला है यानी कि जो लोअर एनर्जी d ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड है, जिसकी वजह से Cr3+ वाली स्टेबल है, तो जिसकी वजह से Cr2+ क्या है, हमारे पास एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट Mn3+, तो Mn3+ अगर एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, विच मीन्स वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Mn2+ में जाएगा। नाउ Mn की अगर मैं बात करूं तो 25 है, विच मीन्स वील हैव Ar, वील हैव 3d5 एंड 4s2 इधर पे आ जाएगा। तो इस केस में देखो 2+ का क्या मतलब है कि ये निकल जाएगा, तो इस केस में 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है ना, तो यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे वी डू नॉट कंसिडर दिस, ये जो हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो रही है ना, वो Mn के केस में नहीं होती है, तो यहाँ पे हम जो हमारे पास डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि ऐसे ऑर्बिटल्स, ऐसे डी ऑर्बिटल्स जिनकी सेम एनर्जी है सबकी, तो इस केस में क्या हो रहा है, बिकॉज वी हैव दी हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल, तो इसीलिए Mn2+ इसकी स्टेबल होती है, जबकि इसकी Cr3+ वाली स्टेबल होती है। आई थिंक तुम लोग को समझ में आ गया होगा क्यों ऐसा डिफरेंस आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे वी आर कंसिडरिंग द हाफ फिल्ड T2g, बल्कि यहाँ पे जो हमारे डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं उनको हम हाफ फिल्ड कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे Mn2+ स्टेबल है, जिसकी वजह से Mn3+ Mn2+ में कन्वर्ट होना चाहता है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, जिसकी वजह से ये प्रोसेस रिडक्शन का है, तो ये खुद में क्या होगा, एक हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, और Cr2+ Cr3+ में जाना चाह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके, विच मीन्स उस केस में क्या हो रहा है, हमारे पास वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देन वी हैव Ce4+, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बिकॉज Ce ये क्या है, एक हमारे पास लैंथेनॉइड है ना, इनकी जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके इजीली अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, विच मीन्स ये प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, रिडक्शन का, तो खुद में क्या होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। Then we have give reasons for the following. ट्रांजिशन मेटल फॉर्म एलॉयज, बिकॉज जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, और एक एलॉय क्या होती है, दो मेटल्स का होमोजेनस मिक्सचर ना, तो अगर हम कोई भी ट्रांजिशन मेटल्स की बात कर रहे हैं, सो एटम्स ऑफ वन मेटल कैन इजीली रिप्लेस द एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट बिकॉज ऑफ द सिमिलर साइजेस। सो Mn2O3 हमारे पास बेसिक है, जबकि एसिडिक है, बिकॉज यहाँ पे Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज डिनोट्स द एसिडिक कैरेक्टर, एंड यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इज Mn3+, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, सो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिनोट्स द बेसिक कैरेक्टर। देन Eu2+, अगेन ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होगा, बिकॉज EU की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है, लैंथेनॉइड, इसकी भी जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 है, तो एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या करना चाहता है, लूज करना चाहता है, लूज करे तो प्रोसेस कौन सा हो गया, ऑक्सीडेशन, खुद में क्या हो गया, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। देन वी हैव फॉलोइंग आयंस आर गिवन, आइडेंटिफाई द आयन विच इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो अभी हमने देखा था Cr2+, किस में जाना चाह रहा है, ये Cr3+ में जाना चाह रहा है ना, तो ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये खुद में क्या था, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट था। अनस्टेबल इन एक्व सोल्यूशन, तो Cu+ अनस्टेबल है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा था हमारे पास स्ट्रॉन्ग, वी हैड Mn3+, है ना, तो ये यहाँ पे आ गया। Then give reasons for the following. Transition metals show variable oxidation state because of the participation of both N-1d and Ns orbitals. Because दोनों ही participate करते हैं तो हमें बहुत सारी oxidation states मिल जाती हैं, +7 तक भी चली जाती है, जैसे मैंगनीज के केस में। Then we have transition element, they act as catalyst, अभी बता दिया था catalytic behavior वाला। Then we have why lanthanoids cannot be easily separated. So they cannot be easily separated because of the lanthanoid contraction. The size of all the lanthanoids are quite similar, again because they have the same physical and chemical properties, तो उन्हें separate करना बहुत ज़्यादा difficult हो जाता है। Second is हमारे पास जिरकोनियम है, वी हैव HF, तो दोनों ही ऑलमोस्ट आइडेंटिकल एटॉमिक रेडिया क्यों एग्जिबिट करते हैं, दो एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, विच मीन्स जो एटॉमिक रेडिया है वो इंक्रीज होनी चाहिए थी, बट दैट इज ड्यू टू द लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। सो लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन की वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, सिमिलर साइज हो जाता है, दैट इज बेसिकली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक लिखो, तो वही हो गए, एक तो हमारे पास एलॉय बना रहा है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर रहा है, ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज ये कैरेक्टरिस्टिक हो जाएंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, एंड जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं दैट शुड बी, जो डी ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड होना चाहिए,
नॉट एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, बट वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होना चाहिए, मतलब ठीक है, दैट शुड बी इनकम्प्लीटली फिल्ड। हाफ फिल्ड से बेटर इट्स कि इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, ठीक है। देन वी हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कौन सा होता है इसमें से? बी होता है, n-1, d 1 to 10 तक इसमें हो सकते हैं, और ns में भी 1 से लेके 2 तक इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो सकते हैं। देन वी हैव द ट्रांजिशन एलिमेंट विच इज हार्ड एंड हैव लो वोलेटिलिटी, तो कौन सा इसमें हार्ड होता है? सबसे ज्यादा मैंगनीज होता है। ये तीनों तो बहुत ज्यादा क्या होते हैं? सॉफ्ट, बिकॉज ये ट्रांजिशन एलिमेंट ही नहीं होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो स्कैंडियम, ये खाली +3 ही शो करता है, ठीक है। देन वी हैव MnO बेसिक क्यों है? बिकॉज अगेन यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे +7 है। हायर होगी तो एसिडिक, लोअर होगी तो बेसिक हो जाएगा। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट इफ अ डाइवेलेंट आयन इन aqueous solution if its Z is equals to 26। सो इस केस में देखो Z is equals to हमारे पास क्या है? 26। तो हम इसका कैसे लिख देंगे? AR 26 माइनस 18 कितना आ गया? 8। तो यहाँ पे 4s2 आ गया एंड वी हैड 3d6। डाइवेलेंट आयन है, विच मीन्स जो भी आयन है इसको मैं M ले लेती हूँ, तो 2+, तो ये निकल जाएंगे। तो इस केस में क्या आएगा? ये देखो 1 2 3 4 एंड 5, तो 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। तो अनपेयर्ड कितने बचे? 4। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे आता है? √n into n+2। अनपेयर्ड कितने बचे हैं? 4, तो 4 into 4+2, दिस वुड बी 2√6 बोर मैग्नेटॉन। और अगर डायरेक्टली तुम लोग को वैल्यू लर्न है तो वो भी यहाँ पे पुट करके लिख सकते हो, ठीक है। So that is it for today's video. I hope this video helped you. Do not forget to like, share and subscribe to my channel. बाकी जितनी भी videos हैं सबकी playlist की link तुम लोग को description में मिल जाएगी. So I'll see you guys in the next video. Till then, take care.